हाय गाइस, रजत हेयर फ्रॉम rajatnegi.com। और आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम सोशल मीडिया को समझेंगे, सोशल मीडिया क्या है, सोशल नेटवर्क क्या है और सोशल मीडिया का यूज़ कैसे होता है। ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू लोग सोशल मीडिया को लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हम वो देखने वाले हैं। ठीक है। तो पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि पहले मैं कोई सोशल मीडिया टिप्स और ट्रिक्स नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है। मैं क्योंकि क्योंकि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कोई ट्रिक्स नहीं होती। कभी भी किसी प्लेटफॉर्म के लिए कोई ट्रिक्स या कोई ट्रिक नहीं होती, कोई टिप्स या कोई ट्रिक्स नहीं होती। हमेशा हमेशा एक डिफरेंट आर्ट प्लेटफॉर्म के लिए उसकी एक टेक्निक होती है। यानी उस पे कंटेंट पोस्ट करने के लिए टेक्निक होती है। यानी जैसे इंस्टाग्राम पे कंटेंट फॉर्म क्या है? इंस्टाग्राम पे कंटेंट फॉर्म है इमेजेस, है ना। ट्विटर पे कंटेंट फॉर्म क्या है? टेक्स्ट। ठीक है। तो पहली चीज़ कि हम कंटेंट को हमने पिछली क्लास में कंटेंट समझा था। ठीक है। इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि सोशल मीडिया कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ और सोशल मीडिया की आज की डेट में क्या कहाँ स्टैंड कर रहा है, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो पहला सोशल मीडिया जो था, सबसे पहला, वो था MySpace.com। ठीक है। जो सबसे पहला लॉन्च हुआ था। ठीक है। तो जब जब ये लॉन्च हुआ था तो वेबसाइट बनाना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है। और अ, और एक ऑडियंस से कम्युनिकेट करना भी बहुत मुश्किल होता था। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था, जब MySpace.com बना तो MySpace.com पे लोग क्या करते थे? लोग बिजनेस पेजेस बनाते थे। बिजनेस पेजेस। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? माई स्पेस के बाद क्या हुआ? फेसबुक आया 2007 या 2006 में। ठीक है। फेसबुक ने क्या किया? अपना एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाया। ठीक है। इन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया? कनेक्टिंग पीपल। ठीक है। और आज की डेट में फेसबुक पे 2 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं। ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड क्रिएटिंग पेजेस ऑन फेसबुक। तो जब फेसबुक भी बना तो लोगों ने वहाँ पे भी पेजेस बनाए, फेसबुक पेज। A lot of content creator and publications posted content on Facebook to attract users। जैसे लोगों ने क्या किया, अपने पेजेस पे कंटेंट बनाया। कंटेंट बनाने के साथ साथ कुछ पब्लिशर्स के पेजेस ने भी उस वहाँ पे कंटेंट बनाया, सो दैट वो और लोगों को वहाँ पे लेके आ सकें। ठीक है। तो इस तरीके से फेसबुक पेजेस और कंटेंट क्रिएशन वहाँ पे आया, मैं यानी फेसबुक पे पहली बार आया। ठीक है। जैसे जैसे फेसबुक पे बिजनेसेस, फेसबुक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस फेसबुक यूज़ करने लगे तो क्या हुआ? हर एक पेज की रीच रीच कम होने लगी। अब मैं इसको एक लॉजिकल वे में समझाता हूँ। जैसे फेसबुक एक लिमिटेड एरिना है। ठीक है। ये एक जगह है, ये फेसबुक की जगह है। ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ 5 करोड़ लोग हैं। ठीक है। तो 5 करोड़ लोगों को जब 10 पेजेस, मान लो 10 फेसबुक पेजेस दिखेंगे तो 5 करोड़ लोगों को इन्हीं का कंटेंट दिखेगा। अब जब यहाँ पे ये 10 फेसबुक पेजेस 10,000 हो जाएंगे तो अब 10,000 का लोगों का दिखेगा। तो तो इन 10 फेसबुक पेजेस की जो रीच होगी, है ना, वो हर एक के लिए कम होती जाएगी क्योंकि अब ये भी आ गए। ठीक है। इट इज़ लाइक समथिंग कि जैसे हम एक मार्केट में हैं, एक मार्केट में अगर कोई एक अकेला सामान बेच रहा है तो उसकी रीच सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन उसके जैसा अगर बहुत सारे लोग आ जाएंगे, उसके जैसे बहुत सारे लोग आ गए तो इसकी रीच कम हो जाएगी और इसकी रीच इन सब के बराबर आ जाएगी। ठीक है। तो यही हुआ। ठीक है। अब अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे
क्या हुआ, सोशल नेटवर्क यानी सोशल मीडिया का कोलैप्स हुआ। कोलैप्स कैसे हुआ? आज की डेट में फेसबुक पे ऑर्गेनिक कोई भी इंसान सर्च नहीं करता। फेसबुक पेज पे जाके बहुत कम ही लोग होंगे जो सर्च करते होंगे, ठीक है। इवन इवन अगर 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 कोई कोई इंसान अपने फेसबुक पेज पे कोई अपडेट डाले तो वो हार्डली 1 से 2% उसके 1 से 2% फॉलोअर्स तक ही वो चीज़ पहुंचती है। तो फेसबुक पेज की आज की डेट में बहुत कम रीच है, ठीक है। अब हमारे पे इसका कंट्रोल क्यों नहीं था? हमारे पे इसका कंट्रोल इसलिए नहीं था क्योंकि वो हमारे फॉलोअर्स और फैंस थे, वो हमारे यूज़र्स नहीं थे, ठीक है। वो यूज़र किसके थे? वो फेसबुक के यूज़र थे, ठीक है। वो हमारे फॉलोअर्स थे, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ फेसबुक पेज बनाया, वो मेरे फॉलोअर्स थे, और यूज़र्स किसके थे? वो फेसबुक के। तो वो फेसबुक को तो फेसबुक को वो फॉलो करेंगे, ठीक है। अब मुझे अपने पेज के थ्रू अपने फॉलोअर्स तक जाना है, को रीच करना है, तो मैं क्या करूँगा? फिर मैं चलाऊँगा ऐड, जिसके लिए फेसबुक मेरे से पैसा चार्ज करेगा। तो इस तरीके से फेसबुक ने तरीका ढूंढा कि अपने फॉलोअर्स को या दूसरे फॉलोअर्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करना है तो आप ऐड चलाओ, और आपके फॉलोअर्स को आपकी आपकी जो ऐड होगा या जो आपका अपडेट होगा या जो पोस्ट होगा वो हम दिखा देंगे, बट उसके लिए हम चार्ज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आयरनी हम अगर देखें तो क्या है, बिजनेसेस जो फेसबुक पेजेस हैं, जो ये फेसबुक पेजेस थे, इन्होंने फेसबुक को यूज़र लेके आने में मदद किया शुरुआत में, क्योंकि फेसबुक तो कोई पहले था, फेसबुक को तो कोई जानता नहीं था, लेकिन फेसबुक पे लोगों ने अपने बिजनेस का पेज बनाया तो उसको फॉलो करने के लिए और यूज़र्स आए। तो फेसबुक बिजनेस पेजेस ये जो थे, ये यूज़र्स लेके आए किसके लिए? फेसबुक के लिए। फेसबुक ने इनको उल्टा ही कर दिया कि अगर तुम्हें अपने यूज़र तक पहुंचना है तो हमें पैसा दो। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सारी जगह लोगों का अटेंशन डाइवर्ट हुआ, ठीक है। इट कैन बी स्नैपचैट, इट कैन बी जीमेल, इट कैन बी इंस्टाग्राम, तो अलग अलग दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे ये डाइवर्ट हुआ, ठीक है। और ये जब डाइवर्ट हुआ तो दोबारा उस चीज़ को लाने के लिए फेसबुक एक मास्टर गेम खेलता है, फेसबुक इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लेता है, तो इंस्टाग्राम भी फिर उनका ही बन जाता है, ठीक है। हाँ, तो अब हम यहाँ पे कर क्या सकते थे? हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अपने सोशल मीडिया का अपने सोशल मीडिया का जो नेटवर्क है, यानी आपके सोशल मीडिया का जो नेटवर्क है या मेरे सोशल मीडिया का जो नेटवर्क है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ किसके लिए? अपनी ऑडियंस के अंदर टैप करने के लिए। यानी जो ऑडियंस मैंने शुरुआत में बनाई थी, जो ऑडियंस मैंने पहली क्लास में बनाना सिखाया था, कस्टमर अवतार और वो सारी चीज़ें, तो वैसे लोग फेसबुक पे भी तो हैं, वैसे लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं, वैसे लोग हर एक उस प्लेटफॉर्म पे हैं जिनको मैं टारगेट करना चाहता हूँ, है ना। हर जगह पे हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पे वो हर हैं तो हर जगह पे, लेकिन अब मैं उन तक पहुँचूंगा कैसे? मैं फेसबुक के थ्रू पहुँच सकता हूँ, मैं इंस्टाग्राम के थ्रू पहुँच सकता हूँ, बट मुझे उनको पहुँचने के लिए, आज की डेट में मुझे उन तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा? ऐड चलाना होगा, और ऐड के लिए मुझे पैसा खर्च करना होगा, ठीक है। इसीलिए ये हमेशा सजेस्ट किया जाता है, नेवर बिल्ड योर होम ऑन अ रेंटेड पैच ऑफ लैंड। मतलब अपना घर किसी दूसरी ज़मीन पे नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे हमने अपना बिजनेस क्या किया? हमने अपना बिजनेस फेसबुक पे बनाया, फेसबुक पेज पे बनाया, जहाँ मतलब फेसबुक पेज के थ्रू हमें अपना बिजनेस बनाया, इंस्टाग्राम पेज के थ्रू हमने अपना बिजनेस बनाया, ठीक है। जब फेसबुक कोई गाइडलाइन ला देगा वो पेज वहीं डाउन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्यों? तो इसीलिए कभी भी किसी दूसरे की ज़मीन पे यानी रेंटेड लैंड पे अपना घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि द ओनर माइट आस्क यू टू लीव समडे और कीप इंक्रीजिंग द रेंट, ठीक है। सेम चीज़ क्या हुई टिकटॉक वालों के साथ? टिकटॉक पर क्या हुआ? टिकटॉक पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे, इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक बैन कर दिया, ये भी गए।
क्या, लेकिन क्यों गए? क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने टिकटॉक इन्होंने टिकटॉक पे अपना घर बनाया, और टिकटॉक ही बंद हो गया तो टिकटॉक ये भी चले गए। सेम एज इट इज़ आज की डेट। और बट अगर इनमें से कोई इन्फ्लुएंसर अगर तेज होता तो वो क्या करता, वो अपनी वेबसाइट बनाता। वेबसाइट बनाता और वेबसाइट बनाने के बाद वेबसाइट के अंदर अपना कंटेंट डालता। और जब लोग उसकी वेबसाइट पे आके इसका कंटेंट देखते, भले ही कम लोग देखते बट देखते अगर, तो क्या होता, तो इसकी वेबसाइट पे ये ऑन रखे बंद रखे, वेबसाइट पे कुछ भी करे, यहाँ पे किसकी चलती, यहाँ पे उसी टिकटॉक इन्फ्लुएंसर की चलती, किसी थर्ड किसी दूसरे इंसान की नहीं चलती। तो इसीलिए रेंटेड का मतलब किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपना पहचान बनाना, और अपनी वेबसाइट पे मतलब अपनी वेबसाइट पे अपनी पहचान बनाना। तो दिस इज़ योर ओन्ड प्लेस, दिस इज़ योर रेंटेड प्लेस। टिकटॉक, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ये सारे के सारे क्या हैं, रेंटेड प्लेस। और तुम्हारी वेबसाइट क्या है, ओन्ड प्लेस। इस तरीके से इसे कैटेगराइज करो हमेशा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमें क्यों वेबसाइट ज़रूरी है दूसरे सोशल मीडिया पे। हाँ, तो हाँ, ठीक है। तो एक बिजनेस है क्योर जॉय, एक और बिजनेस है विटी फीड। ये विटी फीड क्या करता था, कंटेंट डालता था फेसबुक पेज पे। इनका लंदन में भी ऑफिस था, इनकी 300 करोड़ की कंपनी थी। ये लोग शार्क टैंक में भी आए थे, इसके को फाउंडर। तो इन्होंने बताया कि हमारा इतना इतना बड़ा बिजनेस था। एक रात में क्या हुआ, फेसबुक ने गाइडलाइन ला दी। इन्होंने कहा कि हमारे पेज पे ट्रैफिक जो आता था वो लंदन से आता था, ज़्यादातर अमेरिका से आता था। तो फेसबुक की जैसे गाइडलाइन आई, तो उस वजह से क्या हुआ, ट्रैफिक, फेसबुक मतलब ये वेबसाइट लंदन में खुला ही नहीं, मतलब इनका पेज जो है वो लंदन में नहीं खुला। अब जब वो लंदन में नहीं खुला तो उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि इनका पूरा ट्रैफिक एक दिन में ज़ीरो हो गया। और इनकी एक दिन में कंपनी, 300 करोड़ की कंपनी एक तरह से गायब हो गई, ठीक है। तो ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स हैं जो इसी वजह से फेल हुए हैं, ठीक है, इसी वजह से वो ख़त्म हुए हैं, क्योंकि उनके लिए उनके लिए उन्होंने दूसरे एड प्लेटफॉर्म, मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपना घर बनाया, ठीक है। नो वन टॉक्स अबाउट सोशल मीडिया बीइंग डबल एजेड स्वॉर्ड। तो ये तो सोशल मीडिया एक ऐसी तलवार है जहाँ पे दोनों तरफ धार है, ठीक है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, एवरीवन, ठीक है। सब के सब ये देखते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, कहाँ से हमें ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाएगा, कहाँ से हमें ज़्यादा रीच मिल जाएगी, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म का गेम कोई नहीं देखता, ठीक है। तो आज की डेट में भी मुझे लगता है कि बहुत कम लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं ओवर द टाइम, बिकॉज निशियस नेटवर्क जो बहुत कम, बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट देते हैं वो बहुत कम है। जैसे जैसे कोई एक इंस्टाग्राम पेज है, कुछ इंस्टाग्राम पेजेस ऐसे भी होते हैं जो रैंडम कंटेंट डालते हैं, मॉडल हो गया या कोई रैंडम कंटेंट डालने लग गया, कोई व्लॉग डालने लग गया, तो ये कोई वैल्यूएबल व्लॉग नहीं है। लेकिन कुछ इंस्टाग्राम पेजेस ऐसे होंगे जो एक नीश पे बात करते हैं, लाइक फाइनेंस, है ना। तो इनके फॉलोवर, फाइनेंस हो गया, या मैं कहता हूँ रियल स्टेट हो गया, जो रियल स्टेट के बारे में बता रहा है, या मैं कहता हूँ कोई स्टॉक मार्केट पेज हो गया जो स्टॉक मार्केट अपडेट डाल रहा है। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा, इन लोगों के फॉलोवर ज़्यादा इंगेजिंग होंगे या इन लोगों के फॉलोवर ज़्यादा इंगेजिंग होंगे? डेफिनेटली इन लोगों के, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ अपने फॉलोअर्स को वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा इसीलिए निशेस पेजेस को ही ज़्यादा वो माना गया है, मतलब सिलेक्टिव माना गया है, ठीक है। तो हमें भी इस तरीके से ही सोशल मीडिया को यूज़ करना है। जब भी हम अपने सोशल मीडिया पे कोई भी प्रोफाइल बनाते हैं, लेट्स से मैं अपना कोई फ्रीलांसर का प्रोफाइल बना रहा हूँ, तो मुझे किसी, तो जो मेरी एक स्किल है, जैसे मेरी स्किल फेसबुक एड्स है, मैं कहता हूँ, तो मेरी स्किल फेसबुक एड्स है, तो मैं फेसबुक एड्स पे ही बात करूँगा उस प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया काम करता है, इस तरीके से सोशल मीडिया चलता है, ठीक है। अब सोशल मीडिया पे जब हम कुछ भी पोस्ट करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे जब हम कुछ भी पोस्ट करते हैं वो लोग हमारे नेटवर्क में हैं,
यानी वो लोग हमारे रीच में, ठीक है। व्हेन यू स्टार्ट योर नेटवर्क, नेटवर्क विल नॉट बी वेरी वीक, मतलब तुम्हारा नेटवर्क जो होगा, तुम्हारे जो फॉलोअर्स होंगे वो ज़्यादा नहीं होंगे जब तुम स्टार्ट करोगे। इवन इफ़ यू हैव स्मॉल फॉलोइंग यू नीड टू नर्चर योर फॉलोअर्स। तो जो तुम्हारे फॉलोअर्स हैं उनको तुम्हें नर्चर करना होगा। अब नर्चर का मतलब क्या है यहाँ पे? नर्चर का मतलब ये है कि तुम लोग किस तरीके से उनको अलग अलग कंटेंट परोसते हो और उनको उसमें क्या पसंद आता है। अगर उनको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वो तुमको दोबारा और देखना चाहेंगे, है ना, वो तुमको और देखना चाहेंगे। वो तुम्हारा कंटेंट और मतलब तुम्हारा कंटेंट वो और देखना चाहेंगे, वो समझना चाहेंगे कि तुम किस तरीके से चीज़ें पोस्ट करते हो, क्या वो तुम जो पोस्ट कर रहे हो वो उसके लिए, वो उनके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो इस तरीके से अब नर्चर करना क्यों ज़रूरी है, अपने नेटवर्क को नर्चर करना क्यों ज़रूरी है? नर्चर करना अपने नेटवर्क को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इमेजिन करो अगर तुम्हारे पास एक बड़ी ऑडियंस है, तुम उसको नर्चर नहीं कर रहे तो वो तुम्हारे लिए नई ऑडियंस नहीं लेके आएगी, और क्या पता वो भी चली जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेस्ट मार्केटिंग, हम सबको पता है बेस्ट मार्केटिंग क्या होती है, वर्ड ऑफ माउथ। किसी ने किसी को कुछ बोला और हो गया जी, ठीक है, ठीक है। तो वर्ड ऑफ माउथ होता है। तो आज की डेट में मुझे लगता है कि सिर्फ ऐड चला के ही प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता, ठीक है। यू हैव सम वर्ड ऑफ माउथ फॉर योर ब्रांड, तभी वो काम करता है, ठीक है। एड एड इज़ जस्ट अ वे, ठीक है। ऐड बस एक वे है कि कैसे तुम अपने फनल में लोगों को लेके आ रहे हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, वो सारी चीज़, ठीक है। ऑलवेज फोकस ऑन गेटिंग रिजल्ट्स फॉर योर नेटवर्क, यानी जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, जितने भी हैं, मैं काउंट की बात नहीं करूँगा, 100 भी हैं तो बहुत है। तो जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, जो भी आपका नेटवर्क है, हेल्प देम टू गेट सम रिजल्ट, यानी उनको अपने अपने वीडियो से या अपने स्टेटस से या मतलब अपनी स्टोरी से या किसी भी चीज़ से हेल्प कर सकते हो कि उनको एक फ़ायदा पता चले आपके नेटवर्क में होने का। क्योंकि अगर वो पता चलेगा तो मे बी वो आपके लिए और फॉलोवर लेके आए। जैसे लेट्स लेट्स अज्यूम कि मैं एक सिनेमाटोग्राफर हूँ, मुझे वीडियो शूट करना अच्छा लगता है, मुझे रील बनाना अच्छा लगता है। तो तो अगर आप मेरे फॉलोअर हो और मेरी रील्स आप देख रहे हो जो ट्रैवल की मैंने बना के डाली है, ठीक है, और वो बहुत अच्छी है, तो आप तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करोगे कि हाँ यार देखिए ये बंदा अच्छी रील डालता है, हम इससे सीख सकते हैं। या मैंने क्या किया, मैं सिनेमाटोग्राफर हूँ, मैंने एक रील डाली और फिर उसी रील के बाद मैंने ये डाल दिया कि ये रील मैंने कैसे बनाई है। तो ये भी एक स्टेटमेंट हो सकता है कि मैंने दिखा दिया कि मैंने रील कैसे बनाई ये वाली, ठीक है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया काम करता है, ठीक है। तो तो इस तरीके से जब तुम्हारा पहले नेटवर्क होगा, नेटवर्क से तुम्हारे फॉलोअर्स बनेंगे, फॉलोअर्स जब बनेंगे तब तुम्हारा उसके बाद ट्राइब बनेगा। ट्राइब बनेगा मतलब आपका ट्राइब आपको फॉलो करेगा, आपको रिस्पेक्ट भी करेगा और आपसे इंस्पायर्ड भी होगा, ठीक है। तो इस जैसे जैसे ट्राइब से मैं अगर कहूँ तो जैसे लड़कियों में प्रियंका चोपड़ा का है थोड़ा, कि प्रियंका चोपड़ा थोड़ी वैसी बातें भी करती है, वैसा उसका बिहेवियर भी है, तो लड़कियों को थोड़ा वो पसंद आता है। तो इस तरीके से पहले उन्होंने 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 कंटेंट डाले, वो अलग अलग शोज़ में गई, उन्होंने इस तरीके से अपना प्रेजेंस बढ़ाया। एंड देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, मतलब उनका ट्राइब है, ठीक है। अब इसके बाद क्या मैटर करता है मैसेज, कि आप अपने सोशल मीडिया पे मैसेज क्या देते हो, ठीक है। क्या आप मैसेज दे रहे हो, क्या मतलब उस मैसेज पे रेलिवेंसी क्या है लोगों की, या आपके जो फॉलोअर्स हैं वो कितना रेलिवेंट कर पा रहे हैं ये चीज़, ठीक है।
तो मैसेज इंपॉर्टेंट है, चैनल इंपॉर्टेंट नहीं है। चैनल विल मेक मे विल वे मेक वे। चैनल का मतलब क्या है? चैनल का मतलब है कि आप किस वे में अपने फॉलोअर्स तक पहुंच रहे हो। क्या वो ऑडियो फॉर्म में है, क्या वो वीडियो फॉर्म में है, क्या वो इमेज फॉर्म में है, वो कौन से फॉर्म में है। तो इस तरीके से चैनल अपने आप डिसाइड हो जाएगा। आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, आपका मैसेज इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपके फॉलोअर्स हैं या जो आपका नेटवर्क है, उसके बीच में आपका ब्रिज बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें सबसे पहले क्या करना है? अपने 1000 क्या करना है? फैंस बनाने हैं। फैंस कह लो, फॉलोअर्स कह लो, या कह लो ट्राइब के पीपल कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। जैसे जैसे ये आपके फैंस फॉलोअर्स ये सब बनते जाएंगे, दे विल रेडी टू पे यू एट वन टाइम। एक समय ऐसा आएगा जब ये आपको कुछ पैसे देने के लिए भी तैयार हो, आपसे कुछ वैल्यूएबल लेने के लिए, ठीक है। एज अ क्रिएटर यू डू नॉट नीड मिलियन ऑफ फॉलोअर्स और फॉलोअर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें मिलियन ऑफ फॉलोअर्स चाहिए या कुछ वैसा चाहिए। तो यू जस्ट नीड 1000 डेडिकेटेड फॉलोअर्स हु विल बी रेडी टू पे यू द कंटेंट यू क्रिएट। तो जैसे मान लो, जब एक कंटेंट मैंने बनाया, मैंने एक वीडियो बनाई 10 मिनट की कि ऐड कैसे बनाते हैं। तो अगर वो अच्छी है और मेरे फॉलोअर्स मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि मैं इस तरह का कंटेंट बनाता हूँ एड्स के रिलेटेड, या एड्स से रिलेटेड, सी टी आर से रिलेटेड, एड्स की सारी मेट्रिक से रिलेटेड मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूँ, तो लोग मुझे देखेंगे और एक समय पर उनको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, अगर ये कोई इंसान कोर्स बेच रहा है या कुछ रिसोर्स हमें दे रहा है, तो हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। फॉलोअर्स कहूँगा, नेटवर्क कहूँगा, ये सब हमें करना है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या क्या होता है? इसका फ़ायदा होता है, आप कोई भी प्रोडक्ट टेस्टिंग पहले से ही अपनी ट्राइब से करवा सकते हो, फीडबैक लेके। मान लो आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, तो आप अपनी ट्राइब से पूछ सकते हो कि यार ये मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, इफ़ यू हैव सम आइडिया, या इफ़ यू फील कि अ, कि ये प्रोडक्ट सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो मे बी इफ़ यू आर वॉचिंग दिस क्लास, तो मे बी ऐसा ही हुआ होगा कि मैंने पहले आपको अपना फ़ैन बनाया, या अपना नेटवर्क में लेके आया, या मैं कहूँ कि मैंने अपना आपको फॉलोअर बनाया। देन जब आपने देखा कि हाँ यार, मैं ये इंसान रिलायबल है, मैं इसे डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, तो मैं इसको पैसा देने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया काम करता है, ठीक है। इस तरीके से सोशल मीडिया या इसके थ्रू हम कुछ सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो हमें अपना ट्राइब बनाना है, हमें अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, ये काउंट है, मतलब यही एम है, और इसी के साथ चलते रहना है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होते जाएंगे, उतना तुम अच्छे और चीज़ों से सेल कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया हमारा काम करता है, और इस तरीके से सोशल मीडिया चलता है, और इस तरीके से ही सोशल मीडिया के थ्रू लोग अपने फॉलोअर से, अपने लोगों से ट्रांजैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।